कितना अजीब लगता है ये जानना कि बनी नौए इंसान के पिछले 2 साल एक ऐसी बीमारी की नजर हो गए जिसकी असल वजह को जानना और देखना आम आंख से मुमकिन नहीं। कोरोना वायरस एक ऐसी वबा है जिसने न सिर्फ किसी खास इलाके या तबके को मुतासिर किया, बल्कि दुनिया के हर कोने से हर रंग और नस्ल के लोग इसका शिकार हुए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कोरोना वायरस दरअसल है क्या, ये फैलता कैसे है और इससे कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि वायरस होता क्या है और ये इतना खतरनाक कैसे है। वायरस दरअसल वो छोटे छोटे जर्रात होते हैं जो पौधों और जानवरों में बीमारियां फैलाने का बायस बनते हैं। इनका बैरूनी खोल प्रोटीन से मिलकर बना होता है और अंदर मौजूद जीनियाती मवाद डीएनए या आरएनए होता है। चूंकि प्रोटीन को तोड़ना आसान काम नहीं, यही वजह है कि वायरस को गैर फाल बनाना निहायत मुश्किल काम है और एक वायरस को उसी सूरत खत्म किया जा सकता है जब उसके सख्त खोल यानी प्रोटीन को तोड़ा जाए। दूसरी बड़ी वजह यह है कि वायरस अपने होस्ट यानी जानदार के सेल को अपने कब्जे में लेकर अपना नुकसानदेह मवाद उसमें दाखिल कर देता है और सेल बहुत तेजी से बनने लगते हैं। लिहाजा वायरल सेल्स की एक बहुत बड़ी तादाद तेजी से वजूद में आती है और इंसान कमजोर से कमजोर तर होता चला जाता है। कोई भी वसूख से नहीं कह सकता कि वायरस जानदार है या बेजान, लेकिन ज्यादातर लोगों के ख्यालात के मुताबिक वायरस मुर्दा तस्वुर किए जाते हैं उस वक्त तक जब तक कि वो किसी जानदार के जिस्म में दाखिल ना हो जाएं। कोरोना वायरस दरअसल वायरस का एक मखसूस किस्म का खानदान है जो ज्यादातर जानवरों को मुतासर करता है। माजी में कभी कभार ही ऐसा हुआ कि ये वायरस जानवरों से इंसानों में मुंतकिल हुआ हो, लेकिन आज पूरी दुनिया जिस कोरोना वायरस से परेशान है, ये उसी खानदान का ही एक वायरस है जिसका नाम कोविड-19 है और ये वायरस इंसानों में खतरनाक हद तक बीमारी का बायस बन रहा है। ये मुकम्मल तौर पर वाज़े नहीं कि ये वबा शुरू कैसे हुई, लेकिन इस बात का अंदेशा है कि इसकी शुरुआत चीन के एक शहर वुहान से हुई, जहां मकामी गोश्त की एक मार्केट में जंगली जानवरों की खरीदो फरोख्त की जाती थी। इस बात का भी कोई सबूत नहीं कि ये वबा किस जानवर से फैली, लेकिन कुछ साइंसदानों के ख्याल में इसका आगाज चमगादड़ से हुआ। उनके मुताबिक बेशक चमगादड़ों को मार्केट में फरोख्त नहीं किया गया, लेकिन उन्होंने एक जरिए के तौर पर काम किया क्योंकि वो इन जानवरों के साथ रखे गए थे। कोरोना वायरस बिल्कुल ऐसे ही फैलता है जैसे फ्लू, जुकाम और खांसी के वायरस फैलते हैं। ये हवा के जरिए भी फैलता है, लेकिन अगर हम एक दूसरे से करीबी राब्ते में हो, मसलन मुसाफहा करने, गले मिलने या खांसने, तो इसके दौरान वायरस की मुंतकिली ज्यादा जल्दी होती है। इसके अलावा ये हुजूम और ज्यादा नक्लो हरकत वाली जगह पर भी तेजी से फैलता है, क्योंकि मुतासिरा अफराद से वायरस बहुत जल्द सेहतमंद लोगों की तरफ हरकत करता है। बच्चों में कोरोना वायरस के खतरात निस्बतन कम देखे गए हैं। इसकी वजह उनका मुदाफ़अती निज़ाम हो सकता है, क्योंकि बच्चों का मुदाफ़अती निज़ाम तब्दीली के मराहिल से बहुत तेजी से गुजर रहा होता है और वायरस के खिलाफ ज्यादा मुज़ाहमत रखता है, जबकि बूढ़ों और ऐसे लोग जो कि पहले ही किसी बीमारी में मुब्तला हों, वो कोरोना वायरस का शिकार ज्यादा जल्दी बनते हैं। खास तौर पर ज़ियाबतीस के मरीज, दिल के मरीज और ऐसे लोग जिनका मुदाफ़अती निज़ाम कमजोर हो। एक जिम्मेदार इंसान के तौर पर हमें इस अमल को यकीनी बनाना चाहिए कि न सिर्फ हम बल्कि हमसे वाबस्ता दूसरे लोग भी इस बीमारी से महफूज रहें। कोरोना से बचाव के लिए हमें चाहिए कि उन बातों का खास ख्याल रखें जो वायरस के फैलने को रोक सकती हैं, मसलन बाकायदगी से हाथ धोना, सफाई का ख्याल रखना, मास्क पहनना, गैर जरूरी सैर व तफरी से इज्तनाब करना और मुतासिरा अफराद से दूर रहकर उनकी दिलजोई करना। इसके अलावा वैक्सीनेशन के अमल को यकीनी बनाना भी हमें कोरोना से महफूज रख सकता है। वैक्सीन क्या होती है और ये कैसे काम करती है?
کیا وائرس اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ وہ بیکٹیریا کو بھی مار سکتے ہیں؟ کیا ڈی این اے سے انسانی جسم کو مستقبل میں لگنے والی بیماریوں کا پتہ لگایا جا سکتا ہے؟ ان سب اور اس طرح کے بے شمار دوسرے سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ملاحظہ کریں ہماری ویب سائٹ www.roshangarhi.org اور یوٹیوب چینل روشن گری اردو پر موجود باقی ویڈیوز۔